सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल, क्योंकि ये है जंग जज्बा और जीत। नाजरीन, आप समझ गए होंगे कि हमारी जो ये क्रैश लैंडिंग है, क्रैश लैंडिंग तो क्या ही थी, इट वाज ऑब्वियस हो गया था जब श्रीलंका के गुड टेक ऑफ, लेट्स पुट इट दैट वे। और उसके बाद से तो हम क्रैश ही करते गए, बी इट हमारे जो ओपनर्स आउट हुए हैं उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाए। वी स्टार्टेड बैड विद द बॉल एज वेल फैसल। देयर इज अ लॉट टू से अबाउट इट ऑब्वियसली, बट यू नो वी केप्ट मेकिंग मिस्टेक्स, वी डिड नॉट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। 20 ओवर तक हम जितनी गलतियां कर सकते थे बॉलिंग में, वी डिड एवरीथिंग दैट कुड मेक अस फेल टुडे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं हूं फैसल करीम, मैं हूं सादिया सैमसन मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। और विद दैट वी आर नाउ लॉन्चिंग द शो एंड टू बी फेयर, वेल प्लेड श्रीलंका। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग सादिया मुझसे इत्तफाक शायद नहीं कर रहे थे। मेरे जहन में एक ऐसी कुलबुलाहट मची हुई थी, और वो ये मची हुई थी कि श्रीलंका ने गालिबन यही करना था। उन्होंने मरते गिरते पड़ते 147 किसी तरह से अबूर करते ही उन्हें पता था कि ये अगले जो हैं उनके कंधे शल हो जाएंगे, टांगे चलना बंद हो जाएंगी, ड्यू मजीद हावी हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही 147 श्रीलंका ने अबूर किया है, वहां से उन्होंने कुटाई शुरू की है। वेल, वी आर डिसअपॉइंटेड। पाकिस्तान इसके साथ ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। वो जो एक आखिरी आस थी, डोर थी उम्मीद की, वो भी अब टूट चुकी है और छूट चुकी है। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। तनवीर भाई, आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? देखें, आप एग्री करें प्लीज। क्या कि हम ये शुरू में सोच रहे थे, अरे यार क्या बॉलिंग कर रहे हैं, क्या जबरदस्त बोल्ड कर दिया, अरे श्रीलंका इतना स्लो चल रहा है। ये शायद उनका यही था मामला। 147 अबूर करना था उन्होंने किसी भी तरीके से गिरते पड़ते। वो अगली टीम पाकिस्तान ने 147 अबूर होते ही अपने कंधे ड्रॉप कर देने थे और फिर आगे उन्होंने मारना था। वही हुआ। बैटिंग से शुरुआत करें ना पहले तो। वो तो करते ही हैं, वो तो करते ही हैं, बट वेल मैच समरी क्या ही करे, पूरी दुनिया को पता है हमारी मैच समरी। नजर डाल लेते हैं। आई थिंक पूरे पाकिस्तान ने आज ये मैच समरी बहुत गौर से देखी होगी, पूरा मैच बहुत गौर से देखा होगा। वी बैटेड वेरी वेल, वी स्टार्टेड वेरी वेल। 212 रन हमने बनाए। फरहान साहबजादा ने मिलाकर हमें 184 रन दे दिए, और उसके बाद बाकी की टीम हमारी शायद 32 रन ही ऐड कर पाई, एंड दैट्स ऑल वी डिड। और उसके बाद क्या ही बात करें, शनाका की 76 नॉट आउट, एंड रत्नाया के भी वाज वंडरफुल विद 58 रन्स। 3 विकेटें ली। अबरार रियली डिड द जॉब दैट वाज वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो हमारे लिए आज करेंगे, और उनका एडिशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी था। आज इट वाज आई मे से बैड डे फॉर उस्मान, बट देन ऑल बॉलर्स यू नो डू हैव अ बैड डे, वो उनके साथ हुआ। बाकी हमारे कोई भी नहीं चल सके। नवाज डिड गेट 1 विकेट फॉर अस, बट दैट्स एवरीथिंग दैट चले ना, वी डिड नॉट नीड, चले तो चांद तक वरना शाम तक। और जो पिटाई हुई है दिल खोल के हुए। हाँ तनवीर भाई, प्लीज पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, स्पेल को मैं क्या करूं, क्या करें, मतलब इस मैच को मैं क्या करूं कि हम टीम आगे जा नहीं सकी। इसके अलावा कोई ऐसा चांस है तो मुझे बता दे, मैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करना। और कोई चांस रह गया, कोई और सिनेरियो? ये जो भी माहौल बना है ना आज, या इससे पहले जो बना, मैं सीधा डायरेक्ट बोलूँगा भाई, माइक हैसन, सलमान आगा साहब और सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, इन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इन सबको तो सबसे पहले फारिग करो, सीधी बात है। और ये आज की वजह से मैं नहीं कह रहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। जिस दिन सलमान आया था मैंने बोला था ये T20 का कप्तान नहीं, अब क्यों लेके आए। जिस दिन माइक हैसन आया, जिस दिन इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्ट्राइक रेट, ऑलराउंडर्स, उस दिन मैंने बोला ये सोच ही गलत है। क्योंकि तुमसे ज़्यादा सोच और कोचिज़ की भी है। वो ये नहीं सोचते कि ऑलराउंडर्स 8 ऑलराउंडर्स टीम के अंदर भर दे, और उसका रिजल्ट हमें नज़र आया। वर्ल्ड कप से पहले कुछ 6-7 हमारे टूर्नामेंट्स हुए, सीरीज़ भी, एशिया कप भी, ट्राई नेशन भी, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के अंदर सीरीज़। हर सीरीज़ में इस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया। और ये तो सबको पता ना कि यार जब आप जिसको कोच बनाओगे, हर मैच में भी जिसको आप कोच बनाओगे वो अपनी पसंद का कप्तान लाएगा, वो अपनी पसंद की टीम लाएगा। तो इसकी वजह से सलमान आगा बना, इसमें कोई गलत बात नहीं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच था, ये टीम में थे तो इनको बना दिया, इसमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन बनाया गलत। उसके बाद हम ये सोचते रहे
चलो कोई बात नहीं, ये एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड कप के लिए हो रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले हो रहे हैं, आपके प्लेयर्स बिग बैश लीग खेल रहे हैं, जिनको खिलाना है उनको बुला नहीं रहे, दूसरों को खिला रहे हैं। तो हमारा जो जहन था, हमारा जो दिमाग था ना, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ये करना क्या चाह रहा है, ठीक है। प्लस उसके अंदर आपके सिलेक्शन कमेटी भी इन्वॉल्व, रहने दो उनको वहाँ पे, वो खेलेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। चले जी, वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, पहले मैच से लेकर आज तक, आज के मैच में भी आपको चेंजिंग नजर आई। फखर जमान ऊपर चले गए, अबरार आ गए, ठीक है, फलाना आ गया, ख्वाजा नाफे आ गए। तो इसमें मुझे ये बताओ कि जिस वर्ल्ड कप के अंदर, जिस इवेंट के अंदर, जिसके लिए सारी टीम्स मार खाती हैं, ठीक है, ठुडे खाती हैं, मतलब डांट खाती हैं, गालियां तक मैं कह दूं कोचिस से खाती हैं कि ये 4 साल का टाइम, ये 2 साल का टाइम, टीम बनानी है, कुछ कर लो, कुछ कर लो, टीम में जगह बनाओ, हमारे लिए आसानी होगी। हमारे लोग जो हैं वो कभी किसको खिला रहे, तो इसमें किसका कसूर है? आपके सिस्टम का, आपके बोर्ड का, ठीक है, जो ना किसी को ठहरने देता है, ना किसी को काम करने देता है, ना कुछ करने देता है। उसके बाद आकिब जावेद साहब आ जाते हैं, ठीक है, कुछ करते कराते हैं नहीं, उसके बाद एकेडमी में बैठ जाते हैं, सिलेक्टर बन जाते हैं। अलीम डार सिलेक्टर, क्यों सिलेक्टर भाई? अलीम डार क्यों सिलेक्टर है? वो तो अंपायर है, अंपायर का क्या काम है सिलेक्शन कमेटी में? जब ऐसे लोग आपकी सिलेक्शन कमेटी में आएंगे तो भाई आपकी टीम का यही तो हाल होना है। उसके बाद अभी डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी खत्म हुई, ठीक है, हर किसी ने बोला आपके सिलेक्टर ही नहीं आते ग्राउंड में, आपके सिलेक्टर मैच ही नहीं देखते ग्राउंड में आके। तो भाई जब ऐसे सिलेक्टर बैठेगे, बनाओगे जो सिर्फ लाहौर के अंदर रहते हैं, उसके बाद लाहौर कजाफी में मैच होगा तो वहां से निकल के आ जाएंगे सिर्फ मैच देखने, उसके बाद कोई कहीं नहीं जाता मैच देखने के लिए। तो ये आपका हाल है। फिर उसके बाद जो आप टीम सेलेक्ट करते हैं, तो यही सबका हाल होना है भाई। इसको सबसे पहले फारिग करो, सलमान आगा को, आपके हेड कोच को और सिलेक्शन कमेटी सबको फारिग करो। मैं तो एक चीज बोलूं, बहुत अच्छा है आज बाबर आजम नहीं खेला, बहुत अच्छा आज नहीं खेला, मैं सही बता रहा हूं। यही 3-4 लड़के जो आउट हुए ना फखर जमान के बाद, अगर वो आउट हो जाता ना तो आज तो यूं फर्रे निकल रहे होते बाबर आजम के। मरवा दिया। 40 रन जो कम है बाबर आजम की वजह से है, 25 रन जो कम है बाबर आजम की वजह से है, 15 रन जो कम है वो बाबर आजम की वजह से है, 240 होने चाहिए थे 212 बाबर आजम की वजह से। पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तान टीवी 11 बजे की नशरियात, 10 बजे की नशरियात, सुबह 7 बजे की, शाम 4 बजे बाबर 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 होती रहती, यही सब कुछ होता रहता। वो तो अच्छा हो गया बाबर नहीं आज भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड फॉर बाबर आजम। फवाद भाई, आई थिंक फखर को टीम में रखने के बाद भी उसको मौका ना देना, इट वाज हिज हाईएस्ट अगेंस्ट श्रीलंका। अगर हम देखें बहुत अच्छा उसने खेला, मेरे ख्याल में इससे बड़ा थप्पड़ नहीं हो सकता कि आपने एक टीम सेलेक्ट की, उसके अंदर फखर को रखा, लेकिन आपने उसको मौका नहीं दिया। आपके मुल्क का बेहतरीन ओपनर फखर है, आप चैंपियंस ट्रॉफी पहले के बाबर आजम फखर ओपन करते थे या रिजवान करते थे, वो जो एक्चुअली T20 के हिसाब से बात नहीं, आपके उससे भी वनडे आपको चैंपियंस ट्रॉफी फखर ने जिताई, ठीक है। आपने फखर वो प्लेयर है कि जो एक टीम मैन है, जो सियासत नहीं करता। फखर को इस टीम का कप्तान होना चाहिए, ठीक है, जो उसका एक्सपीरियंस है। आप देख लें, वही लड़के डिलीवर करते हैं जो इज्जत देते हैं। फखर जमान ने परफॉर्म किया, साहबजादा फरहान ने किया, आपने कंपैरिजन में ईशान किशन से किया था, 4000 रन फर्स्ट क्लास के आ रहे थे ना जी। जो आके रेड बॉल में खेलता है, जो इज्जत देता है, वही डिलीवर करता है। सही है, वो डिलीवर किया। फखर के साथ थ्रू आउट होते जा रहा है। वो डबल 100 भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट करता था, 3 नंबर का खिलाड़ी उसे बना दिया, कोई उठा रहा है, कोई बिठा रहा है, कभी खिलाते हैं कभी नहीं, और जब वो आता है डिलीवर करता है ना, वो आके सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाता है, ना उसकी कोई मार्केटिंग, तभी तो कप्तान नहीं है भाई, तभी तो कप्तान नहीं है वो T20 का। उसने फिर डिलीवर किया खामोशी से, उसने फिर डिलीवर किया भाई। सीधी बात है ना यार, आगे पीछे वो घूम रहा होता, कप्तान होता वो भी पाकिस्तान टीम का। उसने फिर डिलीवर किया, हो गई। आप मुझे बताएं, आज उसने फिर डिलीवर किया। साहबजादा फरहान, आपको अंदाजा है आपके सिस्टम का, वो पिछली बार पीएसएल के ड्राफ्ट में ही आया था, समझिए आप। उसके बाद जब उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया तो पीएसएल के ड्राफ्ट में सस्ती कीमत पे आया था, फिर उसने डिलीवर किया। और बुराई किसकी? यहां पर लोग ओवरऑल पाकिस्तान कह रहा हूं बैठ के कहते थे जी मिड विकेट का प्लेयर है, इधर का प्लेयर है, उसने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने क्या कुछ कर दिया। अभी भी किसी वक्त होगा कि उसका काम फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वो लड़के हैं कि जिनको मीडिया पे हाईलाइट ही नहीं किया जाता।
क्योंकि इनकी कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। नहीं, उसकी एक हाँ जी, वजह ना प्लीज। भाई, अगर फखर जमान को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाना तो पहले फ्रेंचाइज का तो कप्तान बनाओ यार। फ्रेंचाइज को कप्तान बनाते ही नहीं सर, है। बगैर franchise फ्रेंचाइज से कोई ताल्लुक मेरा नहीं ख्याल है। कप्तानी फ्रेंचाइज से is- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नहीं, नहीं, एक पाकिस्तान मिनट, क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइज मतलब भी नहीं क्या चलता। यहाँ पे- एक मिनट Not even a मतलब क्या question यहाँ पे right now, हम तो चापलूसियां, आपकी एक batting मिनट, performance यहाँ पे के बात कर रहे हैं चापलूसियां ना। कप्तानी की बनने के लिए चापलूसियां करनी पड़ेंगी, तब कप्तान बनेंगे। यही होगा। कोच बनने के लिए चापलूसियां करनी पड़ेगी, सिलेक्टर बनने चापलूसियां करनी पड़ेंगी, आप टीम में आने कितना की बड़ा चापलूसियां नालायक करनी है पड़ेगी। आपका कोच कि उस लड़के ने आज जिस तरह से परफॉर्म किया है, ये तो सवाल है सब कि आप literally उस सवाल बंदे को है। खिलाया नहीं, फिर आपने 4 नंबर खिलाया, नहीं, वो उसके जो- बाद आज जब जरूरत पड़ी तो उसने जो डिलीवर कर दिया, सर, वो जो- इससे ज्यादा बड़ा मतलब अच्छा ये भाई मसला वो जो सिर्फ आपके ऑलराउंडर शादाब ऑलराउंडर, भाई, साइम आप- ऑलराउंडर, आप नवाज सोचिए ऑलराउंडर, मिडिल भाई ऑर्डर मशरफ आपका जो ऑलराउंडर, है, किधर है मतलब ऑलराउंडर? आपका मिडिल कहाँ है ऑर्डर ही नहीं है। बॉस, दो आउट हुए, खत्म। ये मसला सिर्फ ऑलराउंडर्स यहाँ किधर का है नहीं भाई? और ये मसला सिर्फ माइक हैसन का नहीं है। 2023 का भारत वाला आपको 50 ओवर वर्ल्ड कप याद है? जी, बिल्कुल उस फखर जमान को कब लाए थे? जब आप तकरीबन 12 हो चुके थे। उस वक्त वो आके उसने Repeated न्यूजीलैंड को history। 400 का ऊपर पार कर दिया था। तो द प्रॉब्लम इज आज भी जब फखर जमान और साहब आई वाज लिटरली प्रेइंग यार ये दोनों आउट ना हो, क्योंकि इसके बाद तो लाइन लाइन लग बनने जानी का, है। उसके बाद लेकिन एक- इसके बाद तो एक कुछ नहीं होगा। लेकिन फैसल, वही एक वही चीज है ये जो देख लें मुझे आप। out and loud आप ये देखें, बोलनी ये है। फोन नंबर देखें आप +27008410 आपका मतलूबा नंबर अब वर्ल्ड कप से बाहर हो भाई चुका उसके है। बाद किया क्या है, किसी यही ने तो क्या मैं कह किया? रहा हूं, अब आप सुने, देखें ना यार। लेकिन अच्छा, एक प्लस चीज- ये सलमान सुने, ये जो थे 16 किसका वेट कर रहे थे जब 3 नंबर आते हैं पता नहीं। तो भाई आके अब करते ना भाई शादाब सुने ना, नंबर लेकिन भेज एक दो। चीज है ना, 16 ओवर में फखर कितने जमान को रन थे? जब मौका मिला तकरीबन उसने 180 रन थे perform 16 किया ओवर ना। में। बिल्कुल 16 ओवर में तकरीबन 180 रन थे और 4 ओवर में 30-32 रन किए, जी। जिसमें आपका सलमान भी आउट हो गया, शादाब भी आउट हो गया, नवाज भी आउट हो गया, ख्वाजा नाफे भी उस्मान आउट भी हो गया, सारे। उस्मान तो आखिर तक हाँ, सारे आउट हो गए, आपने सारे ने कुछ उस्मान नहीं खान को किया। देखे भेजा कहाँ भेजा है? किस नंबर पर भेजा है? का अब मुझे ये चीज समझ मुझे में तो नहीं आ नाफे रही। का नंबर भी नहीं समझ में अच्छा, आ रहा था ना- जब आप स्ट्राइक कर रहे थे। अच्छा, you should have said उस्मान up in the अच्छा, order। अब जरा हम बैटिंग की बात करेंगे। मैं चाह रहा हूं शिकस्त के जिम्मेदारों की बात कर ली जाए, तयन कर ली जाए। लेट्स कंसोलिडेट नाउ। और अब क्या आखिरी बार ही कंसोलिडेट कर रहे होंगे पाकिस्तान के लिए। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं हमारे 2 अनमोल रतन और उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए। सबसे पहले दिखाइए शादाब खान, इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में क्या किया है। भाईजान जरा तसल्ली से सुनिएगा मेरी बात, पहले ना जरा तसल्ली से सुनिएगा। शादाब खान ने, ये इनका ओवरऑल है, अब इसमें कुछ चीजें हैं राजदारी वाली। देखिए इन्होंने टोटल मिला के 18 ओवर किए पूरे वर्ल्ड कप में, ठीक है। इन्होंने मैच खेले 1 2 3 4 5 6 मैचेस खेले। इन्होंने 5 विकेटें ली हैं, 18 और 152 रन इनको पड़े हैं। मजे की बात यह है कि पूरा ओवर कोटा इन्होंने 3 टीमों के खिलाफ किया। ये आप देख लीजिए, नेदरलैंड एसोसिएट, यूएसए एसोसिएट, नमीबिया एसोसिएट। इंडिया के खिलाफ 1 ओवर, इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओवर और आज श्रीलंका के खिलाफ 2 ओवर। उसकी वजह अब उसकी वजह ना 3 में 31, उसकी वजह है 2 ना में भाई। ये देख ले तनवीर उसकी भाई, सबसे बड़ी वजह है ना भाई, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है हल्की टीम है, पूरे बॉलिंग करो, 2-3 विकेट्स लो, बैटिंग ऊपर आओ, रन्स बनाओ। 30 उसके बाद रन आगे बनाओ। कमाल है, आप ये चेक करें कि हमारे फॉर्मर- लेजेंड्स क्या करते हैं, हमारे लेजेंड तो कुछ नहीं फॉर्मर करते। क्रिकेटर कह रहे हैं कि फ्यूचर बनाओ कैप्टन ना है। आगे जी यार। जी, मैं आपके यही लाना चाह रहा था। आप लोग जो एक बार फिर दिखाइएगा ताकि हम जरा इकोनॉमी पे भी जरा नजर डाल लें Future इनकी। captain हम है ये ये। खड़े खड़े आते हैं यार। कर देते शादाब की। आप ये देख लें, इंडिया के खिलाफ 1 ओवर में 17 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओवर में 31, 10 रन की इकोनॉमी से अल्लाह माशाल्लाह। श्रीलंका और 33 आज तो रन। माशाल्लाह 15 साढ़े 15 16 रन की एवरेज मतलब मैं हैरान होता हूँ जनाब। अगले कप्तान है ये यार, आपके। यही तो बात है ना यार। अगर ये उस वक्त Respect बाहर नहीं दें होते तो उन्हें। आप ये कप्तान होते। यार, अच्छा, सलमान ये को छोड़ें। कप्तान ये नहीं से होते। होने दे, हो भी जाएगा ये। अच्छा सब सब कुछ छोड़ो, जाएंगे। यहाँ से आपको पता नहीं चलता सारे दोस्तियां यारी निभाते? बिल्कुल। यहाँ से नहीं पता चलता। ओ भाई मुझे पता है सबका यार, यहाँ पे जिनका मकसद होगा वहां पे दोस्तियारियां चलेंगी, नहीं होगा उस टाइम आपको। हमारे क्रिकेटर्स का जहां पे मकसद नहीं होगा उस दिन इतना सच बोल रहे होंगे, इनकी शक्लों से पता चल रहा होगा A1 सच बोल रहे हैं। जब प्योर सच बोलते हैं तो साफ पता चलता है शक्ल से सच बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वहां मकसद नहीं होता। कहते हैं उड़ाओ इसको, इससे हमें क्या, ठीक है ना। लेकिन जहां इनका मकसद होता है वहां पे किस किस्म की बातें करते हो यार, मतलब किस किस्म की बातें करते हैं सारे यार बैठ के। और बैठ के सारे कहते हैं जी हम क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस है यार, आप जीरो। बताएं, आप 5-5 फर्स्ट क्लास मैचेस पे 6-6 कोई सिस्टम तो बना ले। अगर नेट से ही उठाना है तो खत्म कर दें अपनी क्रिकेट। जो आपके टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट के हारना है ना, उन्हें खिला के हारे। भाई उन्हें खिलाएं, कम से कम पता तो चले सिलेक्शन होती कैसे। मुझे एक बार क्राइटेरिया तो बता दो भैया, लाने वाला कौन है, इन सबको लाने वाला कौन है? मेरे जहन में तो ये सवाल आ रहे हैं कि कप्तानी सिलेक्शन होती कमेटी को कैसे लाने है। वाला कौन है?
देखें फवाद सिस्टम भाई के लोग हैं ना भाई। एक मिनट, मुझे ये क्या उनको बता दें नजर कि नहीं आता हम किन लोगों को लेके आ रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट टुडेज। आई थिंक हम लोगों ने सिलेक्शन के ऊपर ओवर एंड बात की है बात, एंड आई थिंक विल गेट मोर टाइम बात नहीं, इन लोगों के बारे में बार-बार बात करनी है, यही तो खराबी है सारी। आज के मैच में तो आपको चले मान लीजिए कि आपकी बाकी की टीम 32 रन बनाए और आप पूरे आउट हो गए, 212 वाज नॉट अ बैड स्कोर। उसके बाद आप बॉलिंग में भी क्या करते रहे, आप क्या यूजेस लेकर आते रहे, वो सही है। एंड रिगार्डलेस मुझे ये भी नहीं समझ में आया, जब फरहान बहुत अच्छा करके, साहबजादा फरहान एंड फखर जमान अच्छा करके गए थे, आप अच्छा, नीचे मुझे से चीज नाफे बताएं, को एक क्यों मिडिल नहीं ऑर्डर हटा था ही गए? नहीं सुने, तो आपको कप्तानी कहाँ नजर आई? जब आपको सुन माइक लेना, टायसन सुन कहाँ ले, नजर आए? चलो इनकी बात में मान लेता हूं मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, वो है ही नहीं मिडिल ऑर्डर, ठीक है, शुरू से पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपका मिडिल ऑर्डर ही नहीं है। आपने 147 डिफेंड करने थे, किसी स्पिनर पे आपको स्लिप नजर आई? नहीं नजर आई? 5 आउट होने के बाद आपको स्लिप नजर आ रही है? ओ भाई आप स्पिनर, उस्मान को आपका ओवर ब्रार पाई। बॉल करने आ रहा, स्लिप लो ना यार, आपको उस्मान बॉल करने आ रहा, स्लिप, और एज भी लगा एक उस्मान की बॉल पे। बॉलर की भी है ना, एक तनवीर मैच भाई, बाहर हो ये गया। गेम अवेयरनेस तो अबरार बॉलर की भी है ना, कि भाई अबरार- आपकी एबिलिटी क्या है और आपको एक स्लिप अच्छा, चाहिए। सुन ले। अबरार अच्छा, एक मैच खराब करके बाहर हो गया, सुन ले। कमाल है भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये एक और चीज आपको बता दूं, ये आसान काम नहीं है कि किसी बॉलर में इतनी अवेयरनेस होती है, चाहे वो बहुत अरसा क्रिकेट भी खेल लो, लाजमी नहीं उसमें इतनी समझ अवेयरनेस है कि वो फील्ड भी सेट कर रहा हो, ये हर किसी का काम नहीं है जी। ये बहुत मुश्किल चीज, आसान नहीं है, चाहे जितना बड़ा भी एक्सपीरियंस Cricketing बॉलर mind हो, चाहिए इसके ठीक है, कि अपनी मर्जी से कप्तान को कह दे कि भाई मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। हालांकि अबरार कब से खेल रहा है, चलो मैं उस्मान की कहता हूं अभी आया है, हाँ। अबरार तो कब से खेल रहा है, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि बहरहाल भाई मुझे उस्मान के लिए स्लिप slip नहीं ली थी चाहिए, बाद में उन्होंने। मुझे स्लिप अबरार चाहिए, के लिए सलमान नहीं आगा साहब स्लिप रखे। ऐसा थोड़ी होता है छक्का लग रहा है, सर पे हाथ रख रहे हो, छक्का लग रहा है, कैप फेंक रहे हो, आप मुझे तो कप्तानी वो क्या कर रहे हंसी नहीं हो? हम समझ आई। 147 की बात कर रहे हैं, शादाब को 212 छक्के की लग बात रहे ये थे। करवा रहे थे यार ये। शादाब को छक्के लग रहे थे और सलमान और शादाब हंस रहे थे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द होल स्टोरी बिहाइंड इट। कहाँ है? 33-34 रन दे दिए शादाब साहब ने, ऑलराउंडर पाकिस्तान के। ये अब ये भी इसके बारे में पता है क्या बोलेगा शादाब के, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शादाब। और शाहीन अफरीदी चाहते थे कि मैं अच्छा मैच ना खेल के जाऊं, आखिरी ओवर में उन्हें 22-23 रन दे दिए उन्होंने, ठीक है। एक चीज और बता दूं, बाबर आजम को करना है ना बाहर, तो करो सबको बाहर, शादाब को भी करो, शाहीन तो को भी लाओगे करो, नवाज किसे? तो लाओ। ए टीम का क्या कोई हाल बात है, नहीं, कहां से सब लाओगे? सब चाहते हैं ना चेंज कर दो, सब चाहते हैं चेंज करो, तो ले आओ उस टीम को भी। हारते रहोगे ना, और क्या होगा। बार बार बोलूंगा, आज भी बोलूंगा, एक बंदे को नीचे दिखाने के लिए इन्होंने बर्बादी फेर दी है पूरी T20 टीम की, एब्सोल्युटली। पूरी T20 टीम की बर्बादी like फेर this दी है। idea, but still. यस, इसी मोमेंट पे एक ब्रेक ले रहे हैं, सबके दिल तो टूटे हुए हैं। एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम जरा देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड कप में एक बार फिर हमारे मिडिल ऑर्डर ने क्या तीर मारे हैं, बाकी जो टीम्स हैं उन्होंने क्यूमुलेटिव क्या रन्स किए हैं, एंड देन जिस तरह अभी शादाब को डिस्कस किया है, जरा देख लेते हैं कि शाहीन ने भी पूरे वर्ल्ड कप में क्या किया है। कैच यू आफ्टर दिस ब्रेक। See you. वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल। खैर स्पेशल हो सकता था मजीद अगर आज पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट कर देता श्रीलंका को 147 में, लेकिन वो नहीं हो सका। रिस्ट्रिक्ट क्या करते, एक मौके पे तो लग रहा था कि मैच जीत जाएंगे। 211-12 भी वो हो गए तो, पार। I think Shinaka decided to not play the last game. I Last don't know ball. what went उसने last आखिरी ball. गेंद छोड़ दी। Yeah. He आखिरी said, गेंद okay, छोड़ fine. के छठो इससे यार। इतना hurt नहीं करना चाहिए. So that's what really happened with Pakistan team. Had he Yes. been ball आ जाती बल्ले पर तो मेरे ख्याल में 5 रन चाहिए थे. जिस They could आखिरी win ओवर that. की आप बात कर रही हैं, तबाहकुन, उस ओवर को कराया शाहीन शाह अफरीदी ने। वेल, शाहीन शाह अफरीदी की अब बुरी फॉर्म कहें कि अच्छी फॉर्म कहें, कौन सी फॉर्म कहें, समझ नहीं आता। जरा दिखाइए उनके नंबर, शाहीन शाह या अफरीदी ये के कहें नंबर। कि शाहिद आफरीदी शायद उनकी ईगो आज के मैच के लिए इतनी हर्ट नहीं कर There you सके. go. But अच्छा anyway. जेंटलमैन, ये आपके सामने शाहीन शाह अफरीदी का पूरे वर्ल्ड कप का कच्चा चट्टा है। नेदरलैंड्स के खिलाफ इन्होंने 3 ओवर कराए 28 रन, और यूएसए के खिलाफ 4, और इंडिया के खिलाफ 2 ओवर कराए। आगे फिर इंग्लैंड श्रीलंका 4-4। ठीक है जनाब, टोटल 17 ओवरों में शाहीन शाह अफरीदी ने 180 के करीब रन दिए हैं और विकेटें ली हैं टोटल 8, जिसमें आप इंग्लैंड के खिलाफ 4 मिलाएं तो फिर मामलात बढ़ जाते हैं आगे। ना माई क्वेश्चन इज, तनवीर भाई, मैं तो सवाल भी भूल रहा हूं अपने, लाइक
मतलब ठीक है, क्या आउट ऑफ करें? फॉर्म है, हाँ, out of form है, सब कुछ है, but- फिटनेस नहीं सही है, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस बॉलर है, आपको नई गेंद का आज अच्छा के बॉलर मैच में कहते तो- आए हैं। आज का मैच आपके लिए बहुत क्रूशियल था, अच्छा स्कोर आपकी टीम आपको दे के गई थी, ठीक है, जब जो भी बैटर्स ने किया, बट 212 इज गुड टू डिफेंड, यू नो। आपने प्रेशर बिल्ड करना है, सामने कोई बहुत धांसू उधम किस्म के बल्लेबाज नहीं है, बट स्टिल आप पिट रहे हैं। देखें शाहीन के पास ना एक्सपीरियंस है, वो बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, और जब भी आप कमबैक भी करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपसे नया बॉल नहीं करवाया जाता, ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ सर्किल के बाद बॉलिंग करवाई जाती है या नया बॉल आपसे नहीं करवाया जाता या आपको यूटिलाइज नहीं किया जाता, जिस पे आप थोड़ा सा वो नहीं यार मुझे यूज़ नहीं किया जा रहा, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है। अगर सीनियर प्लेयर कुछ नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर बातें होंगी या नहीं होंगी। अभी भी आज जो लास्ट ओवर किया शाहीन ने 22 रन दे दिए, ठीक है जी। उससे पहले ठीक है इंग्लैंड के गेस उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो उससे पहले जो ड्रॉप किया गया वो क्यों ड्रॉप किया गया? कभी सोचा हमारे लड़कों ने कि यार अगर हम इतने सीनियर है, जूनियर खेल रहा, हम क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? ठीक है, उसके बाद इवेंट में कभी भी ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, ठीक है, इंक्लूडेड मैं बाबर का भी कह देता हूँ, ठीक है ना, लोग कहते हैं ना कि ये उसकी साइड लेता है, मैं बाबर का भी कह देता हूँ कि बाबर ने भी अगर इवेंट में परफॉर्मेंसेज नहीं दी तो यार सब सीनियर्स का कसूर है ना, आपको कहीं ना कहीं सीनियर्स करना चाहिए था। अगर आज मिसाल के तौर पर बाबर बाहर बैठा हुआ था, ठीक है, उसका नंबर नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं बाबर की अपनी तो कुछ चीज़ें हैं ना कि यार मैं क्यों आज बाहर बैठा हूँ, कोई रीज़न तो है। हम कहते हैं ठीक है यार तुम चौथा नंबर है, तुम्हारा नंबर नहीं था, ठीक है, लेकिन अब नसीम शाह बाहर बैठे हुए हैं, शाहीन कभी बाहर बैठ जाता है, हारिस रऊफ वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, तो भाई आप इतने सारे सीनियर्स हैं तो आप क्यों नहीं जितवा रहे किसी इवेंट में, या आप क्यों अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे? तो ये तो इन सबको सोचना है ना यार। एक सीनियर फखर जमान है, उसको कभी आप नीचे खिला देते हैं, कभी आप उसको ऊपर खिला देते हैं, आज आपने उसको ऊपर खिलाया, उसने परफॉर्मेंस दे दी, तो हमेशा कॉम्बिनेशन भी मुझे लगता है ही वाज रीजनेबल इन अ वे, देखिए कॉम्बिनेशन भाई उसको ऊपर उस वक्त भी ओपन कराना चाहिए था, ठीक है। देखिए हम तो रो रहे थे ना, ओपन कराओ। जब भी आपकी टीम बनती है ना, सीनियर और जूनियर से बनती है, ऐसा कभी नहीं होता कि आप पूरी टीम जूनियर को लेके आ जाएं और जूनियर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे देंगे। अब अगर हमारी टीम परफॉर्म अच्छा कर रही होती है, हमारी बैटिंग अच्छी परफॉर्म कर रही होती है सीनियर्स के साथ, अब जिसमें शदाब भी सीनियर है, जिसमें नवाज 36,000 दफा इन लोगों के कमबैक हो चुके हैं, फहीम अशरफ का 36,000, शदाब का, नवाज का, वो वसीम जूनियर, वो फिर वो आसिफ अली खेलता था, वो अभी ये ड्रॉप होंगे, इफ्तिखार को ले आओ वापस, फलाने को ले आओ वापस, खुशदिल शाह को ले आओ वापस, ये सब कुछ चलता रहेगा। अब यही सब कुछ चलेगा, ठीक है, यही सब कुछ चलेगा। ऑलराउंडर की बात जाने से पहले बात कर रहे थे, बिल्कुल मेरे जहन में यही नाम आ रहे थे कि आसमान से गिरेंगे खजूर में अटकेंगे, यही सब आ जाएंगे दोबारा। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आजकल जिनकी वीडियो भी आ रही है एनसी में प्रैक्टिस करते हैं वो ना आ जाए। ऑलराउंडर की आप बात कर रहे थे ना, रेहान अहमद ने कल जो रन किए 33 का एवरेज है, 6 फर्स्ट क्लास 100 हैं, और फिर 10वें नंबर पे आकर मेरा एक दोस्त इंग्लैंड में जो कोचिंग करते हैं बता रहे थे, ये वाला शॉट जो है ना जो उन्होंने मारा था रिवर्स पे, जो कह रहे वो 1.5 घंटे यही शॉट मारते हैं, ये ऐसे हमारी तरह नहीं होता दिल चाह रहा है उसको टीवी पे देखा मार दूं, उसकी वजह ऐसे नहीं लगता, उसकी वजह। तो भाई ये जो परफॉर्मर रेड बॉल के होते हैं ऑलराउंडर ये कहलाते हैं जो आके डिलीवर करें, ऐसे ऑलराउंडर नहीं होते कि कभी बॉलिंग कर ली कभी बैटिंग कर ली। अच्छा सुन ले, हाँ। अच्छा सुन ले, अगर वो 1.5 घंटा ये प्रैक्टिस कर रहा है तो उनकी कोचिंग करवा रहे हैं ना प्रैक्टिस, वो करवा रहे हैं तो वो कर रहा है ना भाई, खुद भी करता अच्छा है, खुद अगर कर रहा है, मैं आ रहा था उसी तरफ, मैं अगर खुद रियलाइज करने वाले लड़के बड़े कम होते हैं आते हैं भाई प्रोफेशन है ये आपका, पैसे मिलते हैं, कोहली को कोई नहीं कराता, कोहली खुद करता था, कोहली भी तो एक ही था ना। आपको कोचेस करवाते, जब आप ये बात कह रहे थे कि मैं मिरर के सामने खड़े होकर अपना एक्शन प्रैक्टिस किया करते थे, उसकी मैं वजह बताता हूँ ना। हमारे टाइम पे सुन ले, हमारे टाइम पे चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, उस टाइम कोई कोचेस नहीं होते थे, तभी तो आप अच्छे कर गए। उस टाइम सोच ही कुछ और लोगों की होती थी सबकी, क्योंकि हमें पता था क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही है। अब मैं जब 22 या 23 साल का था, जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया था तो मेरे पास मोबाइल आया था, जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया था 2002 में, और वहां जाके मैंने बोला वो घर वालों से बात कैसे करूंगा, तो वहां जाके पहला मोबाइल लिया था जब मैं 22-23 साल का था। तो यहाँ पे तो 6 साल के बच्चों के पास मोबाइल है, तो फिर क्या क्रिकेट की तरफ ध्यान होगा? बात सीधी है, सुन लेना, मैं क्यों आजकल हर बच्चे के हाथ में है, फिर ना है क्रिकेट में, कोई और प्रोफेशन चूज कर ले। मैं क्यों आजकल के कोचेस को बोलता हूँ कि भाई आजकल के जो बच्चे हैं, मैं अपने पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ और नहीं पाकिस्तान की, आजकल के जो बच्चे हैं, इन बच्चों में से 50 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे होंगे या 3 बच्चे ऐसे होंगे, चले 5 लगा लें, जो इंडिविजुअल मेहनत करते होंगे इन सब चीज़ों को साइड पर रख के। बाकी जो 40-45 होंगे ना, उनको आपको पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा, उनको ग्राउंड में लाना पड़ेगा। भाई आप में टैलेंट है, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो।
ये जो रेहान अहमद की बात कर रहे हैं ना भाई, वहां पे सिस्टम और है, आपके कोचेस भी, उसके बाद जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहां पे होती है ना, इतना बड़ा बड़ा पर्चा बना के देते हैं आपको पूरे पूरे सीजन का कि भाई ये आपको ट्रेनिंग दी है, ये आपकी वीकनेसेस है, ये आपकी डाइट है, ये आप सब कुछ है, ये आपके पास टाइम है 6 महीने का, इसमें काम करें, अगले सीजन जब आएंगे आपको देते थे? आप डिफरेंट नजर आएंगे। मुझे पता है आप लोगों के जमाने में कुछ कब भी नहीं देते थे ना, आप लोग करते थे ना भैया। नहीं, एक चीज जो मैं तनवीर भाई की, आजकल में और तो वो नहीं कर, फर्क है तो भाई आजकल में पहले फर्क है। तो भैया प्रोफेशन में तो फिर आप नहीं काम लेना। करना। अच्छा, उसके बाद आजकल तो अब्बा नहीं करा सकते, सुने एक तनवीर भाई बात आपकी जिससे मैं अग्री करती हूँ, वो ये कि जब आपका फॉलो अप तगड़ा होगा ना, कि अगर एक क्रिकेटर को आपने अच्छी कोचिंग दी और उसके बाद वो फॉलो अप में वो रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, कि फिटनेस जरूरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आपने फिटनेस का उसूल खत्म कर दिया, फिर आपने फिटनेस का उसूल खत्म कर दिया। वो भाई एक उसूल तो बनाओ, अगर फिटनेस में लड़के ने आना है, फिर आपने जिसको खिलाना तो आपने कौन सी फिटनेस की बात कर रहे हैं? पास करा दिया जाता है, कौन सी फिटनेस की बात कर रहे हैं? पास करा दिया जाता है। सुने अभी मेरी बात सुने, जो मैं रेहान अहमद की बात कर रहा हूँ भाई, उसको पर्चा दिया कि तुमने ये करना है, अगले सीजन में तुम डिफरेंट नजर आओगे। तो भाई जब अगले सीजन में आपका लड़का डिफरेंट नजर नहीं आता तो सिलेक्ट क्यों करते हो उसको? सिलेक्ट क्यों करते हो? यहाँ पे इतने इतने पेट निकले हुए, ठीक है, वो नेट सेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, क्लिप चला रहे हैं, बातें होती है जी इनको टीम में ले आओ। वो कौन लेके आता है? आपके सिलेक्टर्स लेके आते हैं ना। तो आप खत्म करो ना यार सारी क्रिकेट, सोशल मीडिया पे चलाओ क्रिकेट को हर सीजन में, हर सीजन। अच्छा मुझे एक बात बता दो, ईमानदारी से फैसल बताना, आप भी इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर कितने लड़के हैं जो 7-7, 8-8, 9-9 साल से खेल रहे हैं? बहुत सारे हो गए भाई, किसका फिटनेस लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है मुझे बता दें? किसी का नहीं। तो क्यों नहीं है? अगर पैसा नहीं है लड़कों के पास, सिवाय इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकते। बाबर नहीं होता, आप भी तो कह रहे हैं ना कोचिंग में पकड़ बाबर नहीं होता। तो मेरा कहने का मकसद ये है, सुन लेना, मेरा कहने का मकसद ये है कि चलो डोमेस्टिक क्रिकेट में या नीचे जूनियर लेवल पे कोई नया बच्चा आता है, उसके पास चले फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं, सब कुछ नहीं, उसको समझाना है, चलो ठीक है, आप उसके पीछे लगे रहते हैं यार, करना है। तो पाकिस्तान टीम के लड़के इतने पेट निकले हुए लड़कों के, तो क्या यार आप लोगों के पैसा नहीं है? इंडिविजुअल नहीं है? इतना पैसा मेरे पास हो ना, मैं 4-4 बंदे रखूं, न्यूट्रिशन अपने पास, ट्रेनर अपने पास, डॉक्टर अपने पास, लेके चलूं मैं। अगर मेरे पास इतने पैसे हो तो मुझे ड्रॉप करे ना पहले, तो किसका कसूर है? सिलेक्टर्स का कसूर है। क्यों नहीं करते ड्रॉप? फिर दोस्तियारी नहीं बातें हो सारे यहाँ पे बैठ के, यहाँ दोस्तियारी नहीं बातें, काम चलाते सारे, मेरा बंदा ले, तेरा बंदा ले, उसको ले। तनवीर भाई आप बात कर रहे हैं उनकी जो फिजिकली आपको नजर आ रहे हैं कि ब्लोटेड हैं या फला ढिमका, हमें 3 दफा डबल ले लो, सुने 3 दफा डबल ले लो, सांस चढ़ जाएगा इनका यार। हमें तो उस पे रोना आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कहा था भाईजान 1 साल आपने खेलनी नहीं है, वो 6ठे महीने में खड़े हो गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो देखे ना यार, ये हुआ था नहीं हुआ था, खिलाने वाले का कसूर है ना यार। तो वो खुद भी तो रेडी होके पहुंच गया था ना। नहीं बॉस मेरी बात सुने, या मेरी बात सुने, आप लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी को कितना टाइम दिया था? 1 साल का। क्रिकेट क्यों नहीं खेली? नहीं 1 साल का टाइम दिया था। वो रिहैब छोड़ के यूके से, तो रिहैब होता कहाँ है? रिहैब छोड़ के यूके से ऑस्ट्रेलिया चले गए वर्ल्ड कप खेलने। तो ये भी तो बात है ना यार, तो खिलाया ना आपने। अच्छा सब कुछ छोड़े, आपने रिहैब की बात की है, आपका पाकिस्तान टीम का फिजियो कितने साल से लगा हुआ है पाकिस्तान टीम में? उसको कम से कम 6-7-8 साल हो गए जी। तो आपके लड़के अनफिट हो रहे, फिट ही नहीं होते, वो क्यों है टीम के अंदर? फॉरेनर है, किसने रखा हुआ उसको? क्यों आपका क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं देख रहा? कैसे वो चेंज क्यों नहीं हो रहा? सारे सुने, सारे कोचेस वगैरह बदल जाते, वो क्यों नहीं बदल रहा? मुझे पता है अली रजा फिर अनफिट हो गया, अंडर 19 खेलने आया था, उससे पहले वो फिर अच्छा कितने लड़के बैठे। हम जरा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। द मोमेंट इज एब्सोल्युटली हीटेड अप, लेकिन एक्सपेक्टेड भी यही था, बिकॉज जब हमारी कौमी टीम इस तरह की परफॉर्मेंस देगी और हार जाएगी तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द फैंस। एक ब्रेक ले रहे, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। हम और हमारी नन्ही खुशियां दम तोड़ चुकी हैं क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम हंस रहे हैं, हंसने के अलावा आपके पास क्या रह जाता है? 2021 ये वो हंसियां हैं जिनको हंस के हम रिग्रेट भी कर रहे होते हैं बाद में कि यार हमें याद आ जाता है कि पाकिस्तान टीम हार गई है। वेल इसके साथ ही हम करने जा रहे हैं अपने फिनिश सेगमेंट का। सीन ये है कि 2021 के फाइनल के बाद ऐसा एक टूर्नामेंट बताइए आईसीसी का जिसमें हमने कुछ किया हो। कुछ नहीं, अपने घर पे इतने साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी इतनी मुश्किल से लेके आए और 4 दिन में हो गए बाहर, तो फिर कुछ ना कुछ तो बनता है ना।
तो खैर हम जरा आपको एक और स्टैट दिखाते हैं। हमने कल भी देखा था और आज दोबारा हम देखेंगे, क्योंकि बार बार का जख्म है ये और बार बार अब इसको देखना पड़ेगा। पूरी टीमें जो बाकी हैं वर्ल्ड कप में, उनका मिडिल ऑर्डर क्यूमुलेटिव कितने रन कर रहा है और माशाल्लाह से हमने कितने किए, दिखाइए जनाब जरा। और फिर देखिए देखें जेंटलमैन एक मरतबा फिर ये आप देख लें, इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर है नंबर 4 से लेके 7 तक, ठीक है जी। 6 इनिंग्स में उन्होंने 500 किए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 141 है। इंडिया वालों ने 5 मैचों में 478 किए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 135 से। न्यूजीलैंड ने 4 में 341 के, उनका एक मैच वॉश आउट हो गया था और वो था पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये 400 से ऊपर भी जा सकता था और 157 का स्ट्राइक रेट है। और साउथ अफ्रीका 5 383 150 का स्ट्राइक रेट है। देन कम्स जिम्बाब्वे, हमने इसमें जिम्बाब्वे नहीं डाला, हम सिर्फ जिम्बाब्वे से ऊपर है और ये 5 मैचों में पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने 300 रन बनाए, सबसे कम। आप हमारा स्ट्राइक रेट देखें माशाल्लाह से 122, एवरेज 17, आज के मिला लें आप 15 रन, क्योंकि आज हमारे चौथे नंबर के बैट्समैन ने किए 7 और 7वें नंबर के बैट्समैन ने किए 8, पीछे 5 और छठे ने तो गोल्डन अंडे हासिल किए, गोल्डन अंडे। ये हालत है हमारी। ऐड करना चाह रही हूं वो ये कि जिम्बाब्वे बहुत अच्छा खेला, जितना खेला दे प्लेड वेरी वेल एंड आई से जितना थोड़ा सा ऊपर है, जिस विश और विल के साथ हम खेले हैं, Zimbabwe deserve to be above us in middle order as yes, well. यानी कि Zimbabwean boys played really well. तनवीर भाई ये है हमारा मिडिल ऑर्डर, ठीक है। हम ये कहते रह गए हम ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे, ऑलराउंडर्स के साथ, ये ना मुझे 3 में ना 13 में। मुझे ये बताएं आज के मैच में कोई टुक टुक करने वाला प्लेयर तो कोई नहीं था? कोई भी नहीं था। सारे और 70 180 के स्ट्राइक रेट वाले करते हैं। अच्छा, उससे बाबर आजम की वजह से हमें ब्रेक मिल जाता था, आज वो भी नहीं मिला थोड़ा बहुत। उससे पहले बाबर भी खेला ना, खाली मिडिल ऑर्डर में बाबर तो नहीं था। 5वें नंबर का प्लेयर, 6ठे नंबर का प्लेयर, 7वें नंबर का, इनकी ये परफॉर्मेंस उठा के देख लें। अभी भी आप सलमान आगा और फखर जमान को आप साइड पे कर दें, उसके अलावा भी जिनकी सबकी परफॉर्मेंस निकाल दे, मेरे ख्याल बाबर फिर भी काफियों से ऊपर होंगे, ठीक है ना। तो भाई बाकी जो प्लेयर थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, इसका मतलब सिंपल ये है कि हमारे लड़कों में एबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से खेलना, मिडिल ऑर्डर का बैटर होना भी तो चाहिए ना यार। ऐसे भाई बात ये मैं पूरे टूर्नामेंट में यही रोते आए कि जी सारे ओपनर है, सारे ओपनर है। अब सारे एक तरफ हम रोते रहते हैं, एक तरफ हम रोते हैं कि यार ये जितने भी हमारे तेज खेलने वाले इनको रोटेशन नहीं करनी आती, सिंगल डबल नहीं लेने। आज बहुत अच्छा किया ठीक है, लेकिन जो नहीं साहबजादा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, या फखर की, ठीक है। इसके अलावा जो प्लेयर है जिनको आप लेते हैं छक्के मारो, वो छक्के तो मार लो, छक्के भी मार लो। अगर रोटेट नहीं कर सकते तो छक्के तो मार लो। हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे थे छक्के मारना? मैं एक बार फिर नाम लूंगा और हो सकता है और हो सकता है कि हमारे एस्टीम पैनलिस्ट हमसे करें इस पे डिसएग्री, बट आपका एक बहुत ही गन प्लेयर है जो 1 साल 1.5 साल पहले आपके साथ टीम में ऑस्ट्रेलिया टूर करके वहां फैटी लगा के आया था, इरफान खान नियाजी, जो मिडिल ऑर्डर पक्का बैट्समैन था, उसको आपने दिल पेशोरी के लिए पहले शाहीन में डाला और अब वो शाहीन का हिस्सा ही नहीं है, पता नहीं क्यों। सर वो मेरी टीम का हिस्सा था, आपको याद है जब मैंने टीम बनाई थी, इरफान नियाजी का मैंने नाम डाला था, उस पे जैसन गिलस्पी किसी ने तारीफ भी की थी उसकी, इरफान की। आप डिसएग्री कर रहे थे, व्हाई? डिसएग्री कर रहा हूं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में डिलीवर नहीं कर रहा, वो भी वो मिड विकेट वाला प्रॉब्लम था। मैं कतई उस बच्चे के अगेंस्ट नहीं, वो भी ऐसे ही जैसे बाकी हसन नवाज भी है, इस तरह तो फिर उसने क्या ही बुरा किया? नहीं तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि भाई आप बुरा किया है जब भाई तो आप उनको लेके आओ जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में कर रहे हैं, जैसे भी हैं। चलो साद खान को ले आओ, कम से कम 900 रन तो किए, 900 रन तो किए भैया कि आप दोनों की जिम्मेदारी है, कल जब हम लोग आएंगे तो आपने 3-3 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन देने, क्योंकि कोचिंग स्टाफ तो नहीं मिडिल ऑर्डर में। आपको एक और बता दूं, प्रॉब्लम ये है कि आपके सब डोमेस्टिक क्रिकेट बदकिस्मती से मिडिल ऑर्डर के 2-3 ही परफॉर्मर है, रन ही नहीं कर रहे। इसमें कोई सवाल नहीं। आखिरी 1 मिनट रह गया। मिडिल ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक की तरफ देखें या पाकिस्तान शाहीन की तरफ पहले देखेंगे? फिर डोमेस्टिक से ही तो शाहीन होगी, से फिर पाकिस्तान शाहीन की तरफ देखेंगे। भाई डोमेस्टिक से निकल के गए हैं ना, तो उनकी जब परफॉर्मेंस देखेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि यार इन लड़कों को रिप्लेस करें जो अभी पाकिस्तान टीम के अंदर है, क्या करें? नहीं तो उसमें भी मिडिल ऑर्डर नहीं खेल रहे ना, मैं वही तो बात कर रहा हूं ना। एक अब्दुल समद साहब है और एक हसन नवाज, 2 खेल रहे हैं। तो आपके अब हसन नवाज को हम क्या लाए थे? वो तो ओपन से ही आए थे और कहां डाल दिया? हाँ बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर तो आ ही नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे लोग जो है ना, हमारे सिलेक्टर जो जिनको बनाया हुआ है, जिनको मैं कह रहा हूँ फारिग करो इनको, सबसे पहले हमारा काम ये है कि भाई अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं सिलेक्टर हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि मैं सिलेक्टर हूँ, भाई मुझे अगर पता है पाकिस्तान टीम के अंदर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, 3 चौथे 5वें 6ठे 7वें नंबर पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अगर किसी मैच में जाके देखना चाह रहा हूं तो मैं जाके देखूंगा कि यार
मेरी तरफ से ओपन 400 रन कर रहा है, 600 रन कर रहा है, मैं उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। मैं बोलूंगा भाई ये चौथा, पांचवा, छठे नंबर का प्लेयर है, मैंने उसको देखना है कि कौन कितने रन्स कर रहा है, कौन सी कंडीशन में खेल रहा है, तो उसके बाद मैं जब टीम बनाऊंगा तो सिलेक्ट करूंगा ना यार। ये हमारा मसला ये तीसरे चौथे नंबर स्पिनर ही खेलना नहीं आता। हमारा मसला ये है कि ओपनर को मारते छक्का, सर्कल के अंदर ओपनर ये कहते हैं जो सर्कल में छक्के मारते हैं ना ओपनर, मिडिल ऑर्डर नीचे भी मार लेंगे, नीचे भी मार लेगा, नीचे देखना वेखना है नहीं है कुछ भी, नहीं। वो नीचे भी मार लेंगे। इसकी वजह से हमारी टीम में इस वक्त 15 में से कम 11 तो ओपनर है। जनाब, ये दिल के पपोले फोड़ने का सिलसिला तो कल भी जारी रहेगा, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान इज फाइनली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान इज आउट ऑफ अनदर आईसीसी इवेंट, और जिस तरह से हालात चल रहे हैं, इसी साल एशियन गेम्स होने, अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी होना है। फैसल अल्लाह ही देखना, खैर करे। अब पे हमें देखना ये है कि क्या ये जो जिल्लत है इसके बाद हम कुछ सीखते हैं, आर वी गोइंग टू चेंज समथिंग अबाउट आवर सिस्टम और नॉट, या फिर हम इसी तरह से इस रूटीन को जारी रखेंगे और हर बड़े इवेंट में इसी तरह से हारते चले जाएंगे और कुछ सीखेंगे नहीं। वेल, इसके साथ ही हम कर रहे हैं आपको बाय बाय आज के लिए, गुड नाइट, एंड वी रियली होप देयर इज समथिंग दैट चेंजेस अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।